नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। राहुल ने वोट चोरी पर जारी किया वीडियो, लिखा चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई है। पहले कहा था इलेक्शन कमीशन वोट चुरा रहा। किश्तवाड़ा में 60 शव मिले, तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी। 40 की हुई पहचान, 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए, 200 लोग अभी भी लापता। द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर मचा हंगामा, इवेंट रोकने का लगा आरोप। विवेक अग्निहोत्री बोले कोलकाता में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी। पीएम मोदी ने लाल किले से पहली बार की आरएसएस की तारीफ, कांग्रेस ने किया पलटवार। बोले उन्हें भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी पीएम रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 19 को होगी एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग, तय होगा उम्मीदवार। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। जीएसटी पर राहुल का मजाक उड़ाया, अब मोदी सरकार उसी राह पर क्यों आई। राहुल गांधी ने 2016 में जीएसटी को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी में 18% या उससे कम की दर होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। उस समय बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया था, उन्हें पप्पू और सोनिया टैक्स कहकर ट्रोल किया था। लेकिन अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि दिवाली तक जीएसटी में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 2 टैक्स दरें होंगी, 5% और 18%। ये आम आदमी, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए दिवाली का एक तोहफा है। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को भी जीएसटी को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जीएसटी गरीबों को सजा देता है, छोटे व्यापारियों को खत्म करता है, राज्यों की ताकत कम करता है और कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसे अच्छा और आसान टैक्स कहा था, लेकिन ये बहुत जटिल हो गया है। इसमें 5 अलग अलग टैक्स स्लैब हैं और 900 बार बदलाव हो चुके हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी के कारण भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले एमएसएमई को नुकसान हुआ है और पिछले 8 सालों में 18 लाख से ज्यादा छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी को चाय से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक हर चीज पर जीएसटी देना पड़ता है, जबकि बड़ी कंपनियों को हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स छूट मिलती है। कांग्रेस ने हमेशा से जीएसटी को लागू करने के तरीकों पर सरकार पर सवाल उठाए ही हैं और कहा कि ये छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए बोझ बन गया है और वो इसे अच्छा और सरल टैक्स बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग क्यों नहीं लिया। आजादी के 78 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 15 अगस्त के दिन दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष जश्न का हिस्सा नहीं बने। इसके बजाय राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण के दौरान मौजूद रहे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके पूछा कि लाल किले पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी से बहुत खराब संदेश गया है। उन्होंने एक आधिकारिक कार्यक्रम को नजरअंदाज क्यों किया? क्या वो ठीक है? कुछ लोग उसे इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि पिछले साल 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल गांधी को लाल किले पर आयोजित समारोह के दौरान 5वीं लाइन में बैठाया गया था। आमतौर पर विपक्ष के नेता को आगे की लाइन में जगह दी जाती है, लेकिन पिछली बार ये कहा गया कि सरकार ने ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए आगे की सीट उन्हें नहीं दी थी और राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। लेकिन विपक्ष के कई लोगों का कहना था कि जानबूझकर राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बैठाया गया था। दरअसल परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ अगली पंक्ति में बैठाया जाता है और ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी भी सरकार के दौरान बनी रही है। जिस भी दल का विपक्षी नेता होता है, उसे स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अगली पंक्ति में ही जगह मिलती है। और वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बताया कि पिछले साल राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई थी, जबकि नेता विपक्ष होने के नाते उन्हें आगे बैठाया जाना था। इसे प्रोटोकॉल या नेताओं के सम्मान का मामला मान सकते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। यही बात इस बार कांग्रेस के नेताओं के जहन में रही होगी। यूपी की विधानसभा में क्यों भिड़े बीजेपी के विधायक?
इस समय यूपी के विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। वहीं आमतौर पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार करते हुए दिखते हैं, लेकिन इस सत्र में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां बीजेपी के दो विधायकों के बीच आपस में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में मथुरा के भाजपा विधायक राजेश चौधरी और उन्हीं की पार्टी के वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव को बहस करते देखा जा सकता है। ये घटना तब हुई जब सदन में विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी। दोनों विधायकों के बीच जब बहस हो रही थी तब दूसरे विधायक बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीडियो में देखा गया कि राजेश चौधरी सौरभ श्रीवास्तव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि उस समय यह तय किया जा रहा था कि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल की ओर से कौन बोलेगा। कथित तौर पर राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि सौरभ श्रीवास्तव स्पीकर तक उनका नाम नहीं भेज रहे थे। इसी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया। उन्होंने घटना की निंदा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बदसलूकी और बदजुबानी ही बीजेपी में तरक्की की सीढ़ी है। सीजेआई बीआर गवई ने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सुपीरियर नहीं। सीजेआई गवई ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जहां एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से आग्रह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को भी हाई कोर्ट जज पद के लिए विचार करे, भले ही उन्होंने वहां प्रैक्टिस ना की हो। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सुपीरियर नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत दोनों बराबर की संवैधानिक अदालतें हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी हाई कोर्ट कॉलेजियम को जज के पद के लिए किसी खास नाम की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, दोनों एक दूसरे से ना तो कमतर हैं और ना ही बेहतर, इसलिए जजों की नियुक्ति पर पहला फैसला हाई कोर्ट कॉलेजियम को करना होगा। हम सिर्फ हाई कोर्ट कॉलेजियम को नामों की सिफारिश करते हैं और उनमें नामों पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। उनकी संतुष्टि के बाद ही उम्मीदवार पद के योग्य है नाम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सीजेआई गवई ने कहा कि जब पूर्व सीजेआई खन्ना इस पद पर थे, तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उम्मीदवारों के साथ बातचीत करने की प्रथा शुरू की थी और असल में मददगार साबित हुई थी। उन्होंने कहा कि जब आप उम्मीदवारों से कुछ मिनट तक की बात करते हैं, तब ये पता लग जाता है कि वो समाज में योगदान देने के लिए कितने उपयुक्त हैं। सीजेआई गवई ने यह भी बताया कि 24 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नया पूर्ण ध्वज स्तंभ तैयार हो जाएगा, जब जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। ट्रंप पुतिन की मुलाकात में क्या कुछ हुआ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर नहीं हुए तो यकीनन उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार देर रात अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर हम सहमत हुए। मैं कहूंगा कि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम अभी तक पूरी तरह सहमत नहीं हुए, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है। इसलिए जब तक कोई समझौता आधिकारिक रूप से नहीं हो जाता, तब तक हमारे बीच कोई समझौता नहीं है। और अब बहुत कम मुद्दे ही बचे हैं, कुछ इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास वहां पहुंचने की बहुत अच्छी संभावना है। हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो और ट्रंप यूक्रेन के मुद्दे पर एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए हैं। उन्होंने यूरोप और यूक्रेन को चेतावनी दी है और वो इस प्रगति में कोई बाधा ना डालें। पुतिन ने कहा कि ये बैठक समाधान खोजने की शुरुआत है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को एक त्रासदी बताया और कहा कि युद्ध के प्राथमिकी कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ट्रंप के साथ उनकी अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। वहीं जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 1.5 घंटे बातचीत हुई। जेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पूरी ताकत से शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।